दिला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। दो मुर्खे वाली से निकल जा रहे थे, उसको पाइप से मारा, कि मैंने उनको पाइप से मारा, बोले घर खाली करो, मुसलमान नहीं होना बोले। हम हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जिस व्यक्ति ने जमकर आतंक मचाया था, जिसने जमकर गुंडागर्दी की थी, जो मवाली बनकर घर में घुस गया था, उसने मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की थी। न महिला देखी, न पुरुष देखे, सबको लाठियों से बेरहमी से पीटा था और खंडवा शहर से जाने पर मजबूर कर दिया था और उसके बाद उनके घर को फूंक दिया था। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब उसकी क्लास लगाई जाएगी, बताया जाएगा ऐसे नफरती गैंग के लोगों को कि किस तरीके से कानून को कुचलने वालों का अंजाम होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको मैंने खबर दिखाई थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक मुस्लिम परिवार पर जमकर आतंक बरपाया जाता है। इलाके का एक गुंडा जो लगातार दबाव बना रहा था कि मुसलमान परिवार जो वहां रहता है वो पलायन कर दे, और उस पर सीधा असर पड़ा था उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उसका, जहां लगातार मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया गया, मुसलमानों से दूरी बनाने का जिक्र किया गया, मुसलमानों को खत्म कर देने का जिक्र किया गया था। और उसका ये असर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में देखने को मिला था, जहां पर बंटी उपाध्याय नाम का एक गुंडा, एक मवाली, लगातार मुस्लिम परिवारों पर दबाव बना रहा था। ऐसे में उसने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पहले बेरहमी से उसे पीटता चला गया, जब बीच में महिलाएं उसे बचाने आई तो महिलाओं को पीटा था। और इस सब के बाद आखिरकार वो परिवार पलायन को मजबूर हुआ था, लेकिन इसके पीछे भी वो नहीं माना और आखिरकार उनके घर को फूंक दिया था, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया था। यह सब तमाशा खुलेआम किया गया था। लेकिन अब वही बंटी उपाध्याय पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश पुलिस की कि इसे नजीर बनाकर पेश किया जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से मुंह लटका कर जा रहा है, पुलिस की हिरासत में मौजूद है। उपाध्याय महाकाल के साथ वो गली की दुआ दी भैया ना, दूसरे का गली है। एक उधर बैठो, आगे ले आगे। तो यही है वो नफरती गैंग का सरगना कहिए, क्योंकि यही वो बंटी उपाध्याय है जो गली में घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहा था, जो पूरे शहर में घूम घूम कर नफरत फैला रहा था, बता रहा था वो किसी भी कीमत में मुसलमानों को रहने नहीं देगा। मुसलमान परिवार के चेहरों को देखकर आप समझ जाएंगे कितने खौफ, कितने दहशत में रहे वो, क्योंकि जहां वो बरसों से रह रहे थे, जहां वो लंबे समय से रह रहे थे, जहां आज तक उनके साथ किसी ने कुछ नहीं किया, जहां कई हिंदू परिवार रह रहे हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक से बंटी उपाध्याय नाम का ये गुंडा उनके घर में घुसकर मारपीट करता है। कहता है कि किसी भी कीमत में वो इलाके पे इन मुस्लिम परिवारों को रहने नहीं देगा। पहले सुन लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा वाकया घटा था, कैसे वो डरे सहमे हुआ था पूरा का पूरा परिवार। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मारा कुटी रहा, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर, यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए, जानते लड़ाई नहीं, लड़ाई का मुँह काला कर लो।
फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाले इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा। ये मेरे ननद को पाइप से मारा, बोले तू क्यों नहीं गई, बोले यहाँ से घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना। बोले हम हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ही ऐसा नहीं, बोलता बोले एक भी नहीं दिखना चाहिए, बाढ़ोन वैसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा था, खूब गंदा बोल रहा था। कौन लोग थे, क्या है? बंटी उपाध्याय है और एक बंटी नमा है और एक का नाम भूल गई है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे 4 जन है वो। किसी बोल नहीं सकते, क्या? कितने सारे थे। तो देखा आपने, 2 दिन पहले ये घटना घटी थी जिसमें महिला बता रही है कि उसके पति को कितनी बेरहमी से पीटा गया था। यही नहीं, जब बचाने के लिए घर की महिलाएं पहुंची थी तो इसी बंटी उपाध्याय नाम के गुंडे ने अपने तमाम मवाली साथियों के साथ मिलकर झंडा बुलंद कर दिया था कि मुसलमानों को रहने नहीं देगा। मुसलमानों से वो कितनी नफरत करता है। और पुरुष के साथ साथ, यानी उस युवक के साथ साथ वो महिलाओं पर भी टूट पड़ा था, महिलाओं को भी पीटने लगा था, जमकर पीटने लगा था। खौफ भर गया था इनके अंदर, इतना खौफ भर चुका था कि आखिरकार ये जो इलाका है वो छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। जी हां, इस मुस्लिम परिवार ने पलायन कर लिया था। लगने लगा था कि थोड़े दिनों के बाद जब मामला शांत हो जाएगा, हो सकता है ये मामूली लड़ाई झगड़ा का मामला हो, इसलिए वो वहां से चले गए थे कि जब मामला शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बीच एक खबर यह आई कि आपके घर को फूंक दिया गया है, आपके पूरे के पूरे साजो सामान को फूंक दिया गया है। कुछ गुंडों ने आपकी गाड़ी को फूंक दिया है, आपके घर के अंदर घुसकर पहले तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी है। यह खबर सुनते ही ये मुस्लिम परिवार सहम उठा था। पहली फुर्सत में वापस अपने घर लौटा था और वो तस्वीरें देखिए जो दहशत पैदा कर देती हैं। देखिए तस्वीरें। पूरा घर जला दिए, पूरा रातों रात। हम तो थे नहीं, हमारे घर ताला लगा था। हम अभी सवेरे आके देखे, हमको खबर लिखी तो हम सवेरे आए। ये बाजू वाला घर भी जला दिए, ये भी घर जला दिया। ये बताइए, पूरा 3 डब्बा पूरा जला दिए। एक लड़का दिखता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं, उसका ऑटो जला दिया। तो देखा आपने, ये दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी मध्य प्रदेश के खंडवा से। यही वो शख्स जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसी ने डंके की चोट पर यह सब काम किया था। इसी ने साफ तौर पर मुस्लिम परिवारों को डराया, धमकाया, पलायन करने को मजबूर किया और फिर उनके घरों में आग लगा दी थी। और उसके बाद 2 दिन के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात एक नजीर पेश करने की है। एक ऐसा नजीर पेश किया जाए कि आगे से कोई इतनी हिम्मत ना कर पाए कि किसी मुस्लिम परिवार पर हमला कर सके, उन्हें गंदी बातें कह सके, उनसे मारपीट कर सके, गाली गलौज कर सके, उनके घर को फूंक दे और इस देश के कानून को कुचलने का कोई काम ना कर सके। यह नजीर पेश करनी चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस को, खंडवा पुलिस को। जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार में बैठकर खुलेआम धर्म संसद के नाम पर तथाकथित साधु संत जो मुस्लिम परिवारों के लिए जहर उगल रहे थे, उनके कत्लेआम की बात कर रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे, उसका असर अब देश के कोने कोने में दिखने लगा है। जी हां, यह मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। मानता हूं कि इलाके का ये जो लड़का है बंटी उपाध्याय, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये इलाके का गुंडा हुआ करता है, लेकिन मामूली सा गुंडा। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी ये मुस्लिम परिवारों से इस तरह की बदसलूकी कर सके। लेकिन जैसे जैसे ये जहर लगातार फैलाया जा रहा है, जैसे जैसे ये दिखाया जा रहा है कि हरिद्वार में बैठकर कैसे खुलेआम नरसंहार का जिक्र किया जाता है, कैसे खुलेआम वहां बैठकर मुसलमानों को मारने का जिक्र किया जाता है, कैसे इस तरह के सवालों को जब इस देश के रहनुमाओं से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया था, तो आपने देखा भी था कैसे वो भड़क उठे थे। यानी वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं, तो आराम से ऐसे लोगों का, यानी कि बंटी उपाध्याय जैसे लोगों का, इन गुंडों का, इन मवालियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इन्हें लगने लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, यानी खुलेआम कानून को चुनौती दी जाए। और यही काम उस समय बंटी उपाध्याय ने किया। ऐसा नहीं है कि वो वहां इलाके में पहली बार मुस्लिम परिवार रहने आया था, ऐसा नहीं है कि कभी बंटी उपाध्याय वहां रहता नहीं था। बंटी उपाध्याय यह नाम का ये शख्स भी वहीं रहता था, यह मुस्लिम परिवार भी वहां पर रहता था। दोनों के बीच अच्छी साठगांठ भी हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ये जहर इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है, उनको इस देश का दुश्मन बताया जा रहा है, इस्लाम से दूरी बनाने की बात कही जा रही है,
बताया जा रहा है कि मुसलमानों से दूरी बनाओ, इस्लाम से घृणा करो, नफरत करो। इस तरह का जहर जब से बोया जा रहा है तब से इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं, जो धीरे धीरे बंटी जैसे लोगों में पनप उठी थी। और उसके बाद पहले उसने मुस्लिम परिवार, जो उस इलाके का रहने वाला एक मुस्लिम परिवार था, उसके युवक को बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब महिलाएं बचाने आई तो महिलाओं को पीटा, इतना पीटा कि वो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। पूरा का पूरा परिवार जाने को मजबूर हो गया था और आखिरकार उनके घर को फूंक दिया गया था। लेकिन अब जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों। वो कहीं उत्तराखंड पुलिस की तरह ऐसे गुंडागर्दी करने वालों, नफरत फैलाने वालों के साथ हंसी ठिठोली करती नजर ना आए, बल्कि सख्त कार्रवाई करे, नजीर पेश करे, क्योंकि यह देश सबका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।